बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 अक्टूबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 4 अहम केसेस के हवाले से। मलिक रियाज़ के भांजे ने 2 लोगों को कत्ल कर दिया है और उनकी जो सोसाइटी है गुजरात में उसका मुबैना कब्ज़े का मामला था और उस कब्ज़े में जो वहाँ के रहने वाले लोग थे जिनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जा रहा था वो एहतजाज करते हुए आए और सोसाइटी के गार्ड्स ने 2 लोगों की जान ले ली। बड़ी अहम तफ़सीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ हम बात करेंगे मुराद अली शाह और आईजी सिंध में लड़ाई शिद्दत अख्तियार कर गई है। ये वो आईजी सिंध हैं जिन्होंने बिलावल ज़रदारी को खुश करने के लिए इदारों पर इल्ज़ाम लगाया था जब सफदर अवान को गिरफ़्तार किया गया था, जब मज़ार कायद की तौहीन की गई थी। अब वही आईजी सिंध मुराद अली शाह के सामने आ गए हैं और मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है। बड़ी अहम तफ़सीलात हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नवाज़ शरीफ के सहूलतकार गिरफ़्तार कर लिया गया है और ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त है। और साथ हम बात करेंगे नवाज़ शरीफ की तीसरी डोज़ भी कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल, फिर नारोवाल और अब तीसरी डोज़ जो आज के दिन जाल साजी करते हुए सारा मामला करवाया गया है वो बहावलपुर में वो मामला सामने आया है। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। जो पिंडोरा पेपर्स में जिन लोगों का नाम आया है उनके ख़िलाफ़, और फवाद चौधरी ने बड़ा दबंग ऐलान किया है और मीडिया के लिए बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं। मीडिया मालकान को जो ललकार दिया है फवाद चौधरी ने, वो तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं मलिक रियाज़ के भांजे की जो सोसाइटी है उसका जो कब्ज़े का मामला है जिससे फायरिंग से 2 लोगों की जान चली गई। जो मलिक रियाज़ का भांजा है बिलाल, उसने मेट्रो सोसाइटी के नाम से ज़िला गुजरात के इलाके सराय आलमगीर में मेट्रो सिटी हाउसिंग सोसाइटी की इंतज़ामिया ने ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश की और जब मालकान मौके पर पहुंच गए और उन्होंने कब्ज़ा ना करने दिया तो सोसाइटी के गार्ड्स ने सीधी फायरिंग की। 2 लोग मौके पर मारे गए जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। मलिक रियाज़ के भांजे मलिक बिलाल के नाम पर यह सोसाइटी शुरू की गई थी। इस हाउसिंग सोसाइटी की इंतज़ामिया ने चूआ गाँव और उसके आसपास की ज़रई अराज़ी पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। उस ज़मीन के मालकान ने मौके पर पहुंचकर मुज़ाहमत की तो हाउसिंग सोसाइटी के गार्ड्स ने सीधी फायरिंग की जिससे एक खातून और एक मर्द जाम बहक हो गया जबकि 6 से ज़्यादा अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। अब आपको ये ख़बर हमारे मीडिया पर पढ़ने को इस वजह से नहीं मिलेगी या हमारा मीडिया इस वजह से ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं चलाएगा, इस वजह से टिकर्स नहीं चलाएगा क्योंकि मलिक रियाज़ का वो भांजा है और मलिक रियाज़ के प्लाटों पर ये पलते हैं लिफाफा खोर साफ़ी। यही वजह है कि मलिक रियाज़ के ख़िलाफ़ ये कोई ख़बर भी नहीं देंगे। लेकिन ये हकीकत है कि इस सोसाइटी में जो कुछ हो रहा था और फिर जब 2 लोगों को कत्ल किया गया तो हाउसिंग सोसाइटी के दफ्तर को आग लगा दी गई मुतासर अफराद की तरफ से। बाद अज़ां जीटी रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया गया। वाक़ये की अगर आप वीडियो देखें तो उसमें हाउसिंग सोसाइटी से धुएँ और के बादल उठते नज़र आते हैं और वहाँ पर लोग मुश्तिल हो गए थे और पत्थर फेंकने से जो दफ्तर है उसके शीशे भी टूटे। मुजाहरे में जो शरीक लोग थे उन्होंने 4 मोटरसाइकिलों को भी नज़र आतश किया। मुजाहरीन का कहना है कि इन हाउसिंग सोसाइटी की इंतज़ामिया ने उनके इलाके से निकालना शुरू कर दिया है और वो हमें यहाँ से हमारे इलाके से धक्के देकर निकाल रहे हैं और इस मकसद के लिए फायरिंग की गई है जिसकी वजह से ये सारा मामला ख़राब हुआ। अभी तक कोई गिरफ़्तारी अमल में नहीं लाई गई। गुजरात पहले कब्ज़ा माफिया का गढ़ बन चुका है और उस कब्ज़ा माफिया के साथ साथ अब ये मामला, उस दिन मैंने आपके साथ चौधरी लियाकत के जो गुजरात के रहने वाले हैं जो बेसिकली नार्वे से हैं उनका मामला भी आपके साथ शेयर किया था और उस पर भी मुतालबा किया था जो कि आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। और जो मौके का पटवारी है वो पटवारी इतना बदमाश बन गया है कि वो रिलीफ़ नहीं लेने दे रहा। वो रिलीफ़ जिस पर सीनियर अफसरान के सिग्नेचर्स हो गए हैं और चौधरी लियाकत के हक़ में फ़ैसला हो गया उसके बावजूद उसको रिलीफ़ नहीं दिया जा रहा। ये है सबसे बड़े दुख की बात और ये हमारे मुल्क का निज़ाम है जो दिन ब दिन तबाही की तरफ जा रहा है। फिर मामला आ जाता है नवाज़ शरीफ का। अब जानते हैं कि नवाज़ शरीफ को पहली डोज़ 22 सितंबर को कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल में लगाई गई और उसके बाद 4 लोग गिरफ़्तार हुए और फिर ये बात खुलकर सामने आ गई कि चौधरी शहबाज जो कि MP हैं मुस्लिम लीग नून के और उनका बहुत ज़्यादा असर व रसूख है और मरीम नवाज़ के कहने पर यह सारा ड्रामा रचाया गया और फिर उन लोगों को गिरफ़्तार किया गया और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी गई। फिर मामला आ गया एहसन इकबाल के इलाके में और एहसन इकबाल के इलाके में नारोवाल पब्लिक स्कूल में डोज़ लगाई गई। नवाज़ शरीफ के नाम पर जाली एंट्री की गई और ये डोज़ लगाई गई। फिर ये मामला आ गया बहावलपुर में। अब जो नारोवाल में जो मामला हुआ था उसमें जो डाटा एंट्री इंचार्ज है नासिर रऊफ़ साकिब,
उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है और नारोवाल थाने में बंद कर दिया गया है। ये जो डाटा एंट्री इंचार्ज था, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये मकामी रहनुमा है मुस्लिम लीग नून का और मेंबर है मुस्लिम लीग नून का, और ये वहाँ पर इंचार्ज था, और इसके होते हुए ये सारा का सारा ड्रामा किया गया है, जालसाजी की गई है। नवाज़ शरीफ के नाम पर दोबारा एंट्री की गई है और वैक्सीन की डोज़ लगवाई गई है। ये इतने जालसाज लोग हैं, ये इतने करप्ट माफिया है, ये इतने फ्रॉडोलेंट इनकी इंटेंशन है या इनकी अप्रोच है कि जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, और बदकिस्मती से ये मामला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वहीं पे जो नवाज़ शरीफ को तीसरी डोज़ लगी, वो उनको डोज़ लगी बहावलपुर में, खैरपुर टामे वाली जो इलाका है वहाँ पर उनको नवाज़ शरीफ के नाम पर डोज़ लगाई गई। और ये तीसरा वाक़या है, ये आज 4 अक्टूबर का वाक़या है। नारोवाल में 3 अक्टूबर को हुआ और 22 सितंबर को लाहौर में हुआ, और ये मामला इसी तरीके से बढ़ता जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि जब तक इस तरह के मामलात ख़त्म नहीं होंगे, ये मामला ऐसे ही नुकसान की तरफ लेकर जाएगा पाकिस्तान को। उसकी वजह यह है कि जालसाजी बढ़ती जाएगी और इससे पाकिस्तान की बदनामी होगी। सिंध हुकूमत और IG सिंध में एक बार फिर नया तनाज़ा सामने आ गया है, और आप जानते हैं कि वज़ीर आला अपनी मर्ज़ी के लोगों की तरक्की चाहते हैं, और सिर्फ सिंध पुलिस में अपनी मर्ज़ी के लोगों की भर्ती और तैनाती चाहते हैं। और IG सिंध को बिलाखिर ख़याल आ गया, और उस ख़याल की वजह से IG सिंध सामने आ गए। जो सिंध वज़ीर आला के PSO हैं खुर्रम शेर को जो है वो SSP हैं, और उनकी तरक्की होनी थी, और उनको जो प्रमोशन जो सेंट्रल प्रमोशन कमेटी है उसमें उनका नाम गया, लेकिन IG सिंध ने उसको अप्रूव नहीं होने दिया। जब वज़ीर आला को पता चला कि IG सिंध इसमें मुलव्वस है और वो मेरे ख़ास लोगों को उनका नाम नहीं आने देता, तो फिर ये मामला आगे बढ़ता गया, और बढ़ते बढ़ते जो है वो IG सिंध ने चीफ़ सेक्रेटरी को कहा कि इजहार नाराज़गी का एक ख़त लिखा जाए IG सिंध को वज़ीर आला की तरफ से, और इजहार नापसंदीदगी का जो है वो ख़त लिखा जाए, और उसमें बताया जाए IG सिंध को कि आपके इस अमल से वज़ीर आला सिंध खुश नहीं है। जो सेंट्रल कमेटी है उसमें जो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड है, सिंध के 3 अफसरान की तरक्की की मंजूरी दी गई। इनमें मुक़द्दस हैदर, अब्दुल सलाम शेख और हमीद शामिल हैं। जिन अफराद को नहीं तरक्की दी गई उसमें फैसल बशीर, एजाज़ फ़ारूक और बाकी इसमें शामिल हैं। सिंध के ग्रेड 21 के किसी भी पुलिस अफसर को तरक्की नहीं दी गई। खुर्रम बशीर का जो मामला है, जो कि PSO हैं वज़ीर आला सिंध के, उनको तरक्की मिलनी थी लेकिन उनको भी तरक्की ना मिली, और इस बुनियाद पर इजहार नापसंदीदगी का जो है वो ख़त लिखा गया। ये वही लोग हैं जिन्होंने इदारों के ख़िलाफ़ इस IG को इस्तेमाल किया था, और बिलावल ज़रदारी IG ऑफिस गए थे और IG हाउस गए थे, और वहाँ पर जाकर इजहार यकजहती की थी, क्योंकि IG समेत सारे जो अफसरान थे, DIGs, जो पिछले 20-20 सालों से सिंध में बैठे हैं और उनका तबादला नहीं होता, और फिर 18वीं तरमीम के बाद तो सिंध जो है वो अपने आप को अलग ही कोई दुनिया समझते हैं। यही वजह है कि वहाँ जो लोग 20-21 सालों से काम कर रहे हैं वो आज तक वहीं बैठे हैं, उनका तबादला नहीं होता, क्योंकि वो माफिया हैं। और उस वक्त ये सारे माफिया बिलावल ज़रदारी, मरियम नवाज़ और मुराद अली शाह के कहने पर ये छुट्टी पर चले गए थे, और फिर उसके बाद ये सारे वापस आ गए और बिलावल ज़रदारी गए थे IG हाउस में। अब ये आपस में लड़ पड़े हैं, और ये जो लड़ाई है ये बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ फवाद चौधरी छक्के पर छक्का लगा रहे हैं, और फवाद चौधरी ने जो मीडिया मालकान हैं पेंडोरा लीक्स की तहकीकात के हवाले से, उसके हवाले से कहा है कि बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान के तमाम बड़े मीडिया हाउसेस के मालकान का नाम पेंडोरा लीक्स में शामिल है, और एक पर मबनी मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात और कई एक पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। वज़ारत इत्तलात इस ज़िम्मन में शफ़ाफ तहकीकात का आगाज़ कर रही है, और पैमरा को जवाब तलबी के लिए कहा जा रहा है। फवाद चौधरी बेसिकली जो मालकान हैं, मीडिया मालकान हैं, उनके ख़िलाफ़ तहकीकात शुरू करने का ऐलान कर रहे हैं, और जिसकी वजह से बड़ी तकलीफ़ है। साथ फवाद चौधरी ने एक और गहरी चोट लगाई है मीडिया मालकान को, और ये कहा है कि PTV से जो ये आगे जो फर्दर जो PTV जब ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है, तो ये PTV से आगे फर्दर अपने चैनल्स पर कोई चीज़ ऑन एयर करते हैं तो उसका भी बाकायदा पैसे वसूल किए जाएंगे मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस से। जैसे पार्लियामेंट की कार्रवाई है और ये PTV को अलाउ होता है, और PTV से जब ये बाकी चैनल्स उसको चलाते हैं, ऑन एयर करते हैं,
तो फिर जो और ये होना भी चाहिए। वज़ीर इत्तलात का ये कहना है कि हम PTV पैसे लेगा इनसे कि आप हमारा जो मवाद है उसको आगे जो है वो वैसे मिनवन चला रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि जो फवाद चौधरी की तरफ से ये बड़ा इकदाम है, और ये काम ऐसे अगर हो गए तो मीडिया तो तबाह बर्बाद हो जाएगा, इनकी बदमाशी ख़त्म हो जाएगी, इनकी इजारादारी ख़त्म हो जाएगी, फ़ेक न्यूज़ का जो कल्चर है मीडिया में वो ख़त्म हो जाएगा और इनके ख़िलाफ़ बड़े लेवल पर कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पिंडोरा लीक्स की तहकीकात के लिए इंस्पेक्शन कमीशन सेल और एक आला सतही सेल कायम किया है, जिसमें FIA के लोग हैं, FBR के लोग हैं और उसमें नैब के भी लोग हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ये जो तहकीकाती सेल है ये सारे के सारे मामलात को देखेगा और जो जो इसमें मुलव्वस हैं उन सारे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। मुख्तलिफ वज़रा और अटारनी जनरल साहब की तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आज़म साहब के सामने पेश की और उसमें बताया गया कि तहकीकाती जो रिपोर्ट है कि जो ऑफशोर कंपनीज़ हैं उनके कानूनी होने या ना होने की तहकीकात की जाएंगी। अटारनी जनरल जो है वो वज़ीर आज़म की इब्तदाई रिपोर्ट मज़ीद पेश करेंगे और वो बताएंगे कि ये जो सरमायाकारी है इसकी कानूनी हैसियत क्या है क्या नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इन लोगों को हमने नहीं छोड़ना, जो करप्शन में मुलव्वस हैं, जो पाकिस्तान को बदनाम करने में मुलव्वस हैं, चाहे वो हमारे अपने लोग हैं चाहे वो गैर लोग हैं, जो जो इसमें मुलव्वस है सारे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शुरुआत अपने वज़रा से करनी चाहिए। जब तक अपने वज़रा के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी तो एहतसाब का जो वज़ीर आज़म इमरान खान का एक बड़ा नारा है वो डैमेज होगा। इन पहले वज़रा से इब्तदा होनी चाहिए और फिर सारे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो जुनैद सफदर हो, चाहे वो अली डार हो या चाहे वो रहील हो, इन सारे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखते हैं कि ये मामला कहाँ तक जाता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।